आज के क्लास में आप सीखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। और आप जैसा आपको पता है कि मैं हर बातों को छोटा छोटे शब्दों में तोड़ता हूं, तोड़ने के बाद उसे समझाता हूं और तब आपको ये चीजें आने लगती है। तो मैंने बोर्ड पे बनाया है एक टॉपिक और 6 हेडलाइन किया है, सारी बातें आपको मैं समझाऊंगा। इंटरफेरेंस, और बच्चे इंटरफेरेंस का हिंदी होता है व्यतिकरण। और मैं आपको ना समझाना चाहता हूं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ध्यान से उन चीजों को समझाना चाहता हूं जिसे आप समझ सकते हैं। बाकी फिजिकली मैथमेटिकली समझाने का मैं काम अभी बोर्ड पे करूंगा। मेरे बच्चे, इंटरफेरेंस की घटना के लिए, व्यतिकरण की घटना के लिए प्रकाश की घटना है, और व्यतिकरण की घटना होने के लिए दो चीजें बहुत जिम्मेदार है। पहला वो चीज इधर ही आपको ऊपर समझाता हूं कि पहली चीज की जो लाइट वेव की आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, और फिर मैं बात करता हूं कला की। कला का मतलब होता है फेज की। ये दोनों सेम होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। और जब ऐसा होता है मेरे बच्चे कि अगर उसकी आवृत्ति सेम हो, उसका कला फेज सेम हो, तो उसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब मतलब कि जब ऐसी वेव जिसकी आवृत्ति और फेज दोनों सेम हो, माने जिसकी फ्रीक्वेंसी और कला सेम डायरेक्शन में हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो उससे जो घटना घटती है अध्यारोपित होने के बाद, अध्यारोपित को बोलते हैं सुपरपोजिशन। जब सुपरपोजिशन की बात आती है तो वहां इंटरफेरेंस का जन्म होता है। आइए, ये भाषा रही आपकी फिजिक्स की। अब आपकी हम भाषा समझाते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल देके समझाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल ना बहुत आपको बढ़िया से समझा देगा, क्योंकि पढ़ाई को एग्जाम्पल ही समझाता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए इधर से आप जा रहे हैं और उधर से कोई दूसरा भी आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि आप इधर हटना चाहते हैं, तब तक वो भी बेचारा उधर हट गया। तब तक आपका मन में ना हमको इधर से जाना चाहिए, तो वो भी उधर से आ गया। इसको बोलते हैं घुचपुचाइल। तो वो घुचपुचा गया, वो घुचपुचा गया, है ना बोला तो वह ना चल गई, है ना बोला तो वह ना चल गई। अब इससे क्या होता है कि अब उस दौरान जो घटना घटती है उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। दो किरणें एक डायरेक्शन में आ गई। जैसे मान लीजिए इधर से किरण आ रही है, इस दोनों मार्कर का आप किरण समझ लीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए, तो दो, अगर ये एक किरण ये है, किरण ये, तो मान लीजिए किरण ऐसा जा रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसा आई, इस किरण को लगा कि मुझे हट कर जाना चाहिए, तो जिधर ये हट रही है उधर रेड वाला भी हट गया ना जी, इसके सामने आ गया। ये रेड वाला चाहे कि नहीं मैं इधर से हट कर जाऊं, तब तक ब्लैक वाला भी इधर से आ गया। इसको बोलते हैं ना कि अरे आदमी घचपचा गई, बुझे बना कर लेके हमारा केने हटे के चाहिए। तो इस दौरान जो घटना घटती है वो इंटरफेरेंस कहलाती है। चलिए, मान ली कि खूबसूरत लड़की उधर से आ रही है, ठीक, और आप भी इधर से जा रहे हैं। जमाना थोड़ा सा उल्टा है, आप नहीं भी चाहेंगे और गलती से ऐसा हो जाता है तो लोग मोली के मारते नहीं मारते हैं, ना ना तो जानिए कि ठेकले होकर हमें, ऐसा होता है ना। मान ली कि खूबसूरत लड़की उधर से आ रही है, आप भी इधर से जा रहे हैं, अचानक उधर से आपको लगा कि अब लड़ जाएंगे, तो आप इधर हट गए, बेचारी वो भी इधर हट गई, आप ही की दिशा में आ गई। ये घटना इंटरफेरेंस कहलाती है। मान लीजिए आप इधर हटे तो वो भी गलती से इधर आ गई, दूसरा वाला देख लेता है कि आपको धोने लगा ना जी, कि तो जान कैसे करत रहे हैं। तो जो रास्ते में किरणें आ गई एक दूसरे के सेम फेज में, सेम फ्रीक्वेंसी में, इसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ऐसी घटना जब अध्यारोपित होती है, सुपरपोजिशन आती है, तो इसे इंटरफेरेंस की हम घटना बोलते हैं। ओके, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर। अब आप समझ गए कि जब सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज की जो किरणें हैं लाइट की, अगर अध्यारोपित होंगी, सुपरपोजिशन में होगी, तो इंटरफेरेंस का जन्म होगा। अब इसे समझाने के लिए कब की घटना है, कैसे हुई, कब से आप इसे पढ़ रहे हैं, कैसे कब से जान रहे हैं, कौन खोजा, इन सारी चीजों को समझाने के लिए लेके चल रहा हूं मेरे बच्चे। चलिए, यहां है इन्वेंटेड बाय, किसने खोजा, तो जिसने इस घटना को खोजा, इंटरफेरेंस की घटना को जिसने खोजा, उसका नाम है थॉमस यांग। तो याद रखेंगे कि इसकी खोज किसने किया था, थॉमस यांग ने। किसने किया था, याद हो जाएगा। चलिए, इसकी खोज थॉमस यांग ने किया था। कब किया था, तो 1801 में से लेके 1802 तक, समझ रहे हैं,
बहुत ज्यादा साल नहीं लगा इसकी खोज में, लेकिन ये खोज आसानी से हो गई। अगला है प्रोड्यूस बाय। कैसे प्रोड्यूस होती है? ओनली कोहेरेंट सोर्स, जो कोहेरेंट सोर्स होता है उसी में केवल ये प्रोड्यूस होती है। नेचर क्या है इसका? नेचर है वेव नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की जो तरंगे हैं, किरणें हैं, उसकी ये नेचर है। ये चीज ना आप साउंड एनर्जी में भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से एक साउंड बॉक्स लगा दिए, उधरों से एक साउंड बॉक्स लगा दिए, और दोनों को एक ही वॉल्यूम पर सेट कर दिए ना जी। दूसरी मशीन इधर है, इस मशीन की फ्रीक्वेंसी और क्या फेज दोनों सेम है, इस मशीन की भी फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों सेम है, माने साउंड। समझ रहे हैं? अब दोनों एक में लड़ेगा ना जी। दोनों एक में जब लड़ेगा तो घटना क्या कहलाएगी? इंटरफेरेंस कहलाएगी। ऐसा आपके सामने दिखेगा। चलिए और भी थोड़ा सा, इसकी नेचर ऑफ वेव क्या है? उसकी नेचर ऑफ वेव क्या है? तो लिखा हो कि बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव आर प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न जो तरंग करेगी वो ट्रांसवर्स है और लॉन्गिट्यूडिनल है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य का आप नाम सुना होंगे, समझ रहे हैं? ये तो 9th में भी आता है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, और 9th वालों को मैं पढ़ाया भी हूं, समझ रहे हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसके बाद से ट्रांसवर्स वेव, ये सब पढ़ा दिया हूं मैं। आगे चलते हैं इसको समझने के लिए। अब इसकी कुछ डिफिनेशन जो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था, उस डिफिनेशन के बाद मेरे बच्चे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि घटना कैसे होती है। दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। ओके, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। मान लीजिए कि एक तरंग यहां से जा रही है, ध्यान से देखिए, एक तरंग यहां से जा रही है। मैं सेम फेज की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, और सेम फ्रीक्वेंसी की। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है उसका कितना कंपन है ना, और कला का मतलब होता है कि यहां से यहां तक कितना का अंतर है। तो इसमें कोई अंतर नहीं। अगर ये ऊपर से जा रही है, जितना में जा रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी से जा रही है, उतने ही फ्रीक्वेंसी से ये भी जा रही है। जितना इसकी डिस्टेंस है, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, जितना इसकी इंटेंसिटी है उतना इसकी भी इंटेंसिटी है। इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और इसकी फेज भी सेम है। ये ऊपर गई तो ये भी ऊपर गई, ये नीचे आई तो ये भी उतना ही नीचे आई, फिर ये ऊपर गई तो ये ऊपर गई। जब ऐसा होता है मेरे बच्चे तो उसको बोलते हैं सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी सुपर पोजिशन की घटना मैं इधर दिखाऊंगा आपको। अब जब दोनों एक में जुड़ जाएंगी, मान ली कि A1 है, नीचे A2 है, दोनों को जोड़ेंगे तब बताइए, अब ये इतना ऊपर है, एक और को इसके ऊपर लगा दो तो और ऊंचा जाएगी ना। इसका मतलब कि जब हम इसका सुपर पोजिशन दिखाएंगे तो रिजल्टेंट वेव होगी वो बड़ी होती जाएगी। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जन्म होगा, यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जन्म होगा। वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ना जी, घट तो नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। आप वेव भी देखेंगे तो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं ये लिखा हो कि लाइट वेव इन सेम फेज, ये सेम फेज की घटना है। अब अपोजिट फेज की घटना आपको मैं नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अपोजिट का मतलब कि A1 माइनस A2 में कर दिया, समझ रहा है? फेज अपोजिट है यहां पर। ओके, जब फेज अपोजिट होगा, देखिए ऊपर से जा रही है तो ये कहां से वेव जा रही है? नीचे से जा रही है। एक ऊपर से वेव गई, एक नीचे से गई, तो उसको बोलते हैं कि ये अपोजिट फेज में। लिखा हूं कि लाइट वेव इन अपोजिट फेज, ये अपोजिट फेज की घटना है मेरे बच्चे। अब यहां आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आवाज तेज जा रही है और धीरे 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 क्या होती गई? डाउन होती गई। क्यों भाई? क्योंकि रिजल्टेंट वेव जो है वो A1 माइनस A2 के रूप में चल रही है, समझ रहे हैं? घटती जा रही है, विनाशी है, समझ रहे हैं? यहां कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं इसको जब मैक्सिमम होता है। तो जब मैक्सिमम होगा इंटरफेरेंस, तो जब मैक्सिमम होगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, और जब मिनिमम होगा, देखिए घटता जा रहा है, मिनिमम होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। अब बच्चे ये भी सुनिए, आप कभी देखिएगा जब साबुन का बुलबुला देखे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कलरफुल दिखता है। तो जब ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी तो या तो ऊपर रंगीन हो जाएगा ना जी, तो ऊपर रंगीन होगा, और नहीं तो अंधकार होगा, कहीं ना होगा। तो जहां ये घटना आप देखते हैं, आप साबुन वगैरह उसका देख लीजिए, जो गोला बनता है बुलबुला, उसमें कलरफुल आपको दिखेगा।
ऐसे हाथ में लपेट के ऐसे बच्चे ऐसे फूंक के खेलते हैं ना जी, फूंकते हैं तो इतना बड़ा गोला बनता है, अचानक फटाक दे फटता है। तो जिस समय गोला बनेगा उस समय आप बच्चे ध्यान से देखेंगे तो एक कलरफुल दिखता है। किस घटना की वजह से? प्रकाश के व्यतिकरण की घटना की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें हैं। बाकी की आप अभी ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी इसके आगे वाली जो चीजें हैं उसको आप अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।